दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईसीसी रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? मैं आपको बताती चलूं कि आईसीसी पैसे कैसे कमाता है और जिस क्रिकेट टीम को कोई इवेंट होस्ट करने का मौका मिलता है उसके पास कितनी परसेंटेज आती है। इस पे मैं वीडियो में आपको डिटेल्स जो है वो शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी रेवेन्यू जनरेट की। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है कॉस्ट, दूसरा आता है रेवेन्यू। कॉस्ट मीन्स जो पैसे लगाने पड़ते हैं, जो आईसीसी की जानिब से लगाए जाते हैं, वो अंपायर्स पे लगाए जाते हैं, कमेंट्री पे लगाए जाते हैं और प्राइस मनी पे लगाए जाते हैं। ऑन द अदर साइड अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जनरेट होता है थ्रू ब्रॉडकास्टर्स, थ्रू ब्रांडिंग और थ्रू टिकट्स और बाकी जो मामलात होते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा हिस्सा आईसीसी को मिलता है, कौन सा हिस्सा होस्टिंग टीम को मिलता है, ये मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उन्हें कोई भी इवेंट होस्ट करने के लिए पहले आईसीसी से परमिशन लेना पड़ती है। जब आईसीसी वो परमिशन दे देता है उसके बाद जो है वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। आईसीसी की जो कॉस्ट लगाना पड़ती है इवेंट पे, अंपायर्स की सैलरी जो है वो आईसीसी खुद देता है, इसके साथ ही कमेंटेटर्स की सैलरी जो है वो आईसीसी खुद देता है इवेंट्स के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद जो प्राइस मनी है वो भी आईसीसी ही डिसाइड करता है। ऑन द अदर साइड टीम क्या कॉस्ट लगाती है, टीम को जो है वो कैमराज अरेंज करना पड़ते हैं और ग्राउंड स्टेडियम्स की जो भी डिटेल्स होती हैं वो टीम को देखना पड़ती हैं, कितने लोग का सीटिंग अरेंजमेंट होगा, किस तरह से चीज़ें मैनेज की जाएंगी, ये उस होस्टिंग टीम की जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन पैसे कैसे कमाए जाते हैं? जो टीम जीतती है उसके पैसे जो है वो आधे आईसीसी को दिए जाते हैं और आधे ही जो है वो विनिंग टीम के पास आते हैं। दोस्तों, प्राइस मनी की बात करेंगे। प्राइस मनी जस्ट सपोज के 70 करोड़ अगर प्राइस मनी है तो उसमें से जीतने वाली टीम को 25 करोड़ मिलेगा, फिर रनर अप को जो है वो इससे आधा मिलेगा 15 करोड़, और उसके बाद जो सेमीफाइनल्स तक टीम पहुंचती है उनको 10-10 करोड़ मिलेगा। और बाकी सारी टीम्स को भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता, उनकी भी डिवीजन जो है वो इक्वली की जाती है ताकि जो भी पार्टिसिपेशन है उनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन्हें पर मैच के अकॉर्डिंगली पे किया जाए। जहाँ तक बात आई अंपायर्स की, अंपायर्स को सालाना सैलरी पे रखा जाता है, लेकिन जब कोई इवेंट आता है उसके लिए अलग से उनकी प्राइस जो है वो की जाती है, जिनमें उनकी एक दिन की सैलरी 1 लाख तक होती है। ऑन द अदर साइड अगर हम कमेंटेटर्स की बात करें, कमेंटेटर्स को भी एनुअली ही जो है वो पे किया जाता है, उनकी लिस्ट बन जाती है और इनके 3 ग्रुप्स होते हैं, ए, बी एंड सी, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और इवेंट के अकॉर्डिंगली जो कमेंटेटर्स को यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उसमें उनकी प्राइस मनी जो है वो 2.5 लाख से शुरू होती है। ग्रुप ए की 2.5 लाख होती है, ग्रुप बी की 2 लाख होती है और ग्रुप सी की जो है वो 1.5 लाख तक जाती है पर डे के अकॉर्डिंगली। सो इट्स अ ह्यूज प्राइस मनी और मेरे ख्याल से अगर ऑफिशियल्स की इतनी प्राइस मनी है तो प्लेयर्स के लिए भी कोई अच्छी अमाउंट ही होगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें टीम किस तरह से पैसे कमाती है आईसीसी से, तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, आईसीसी उनसे पैसा कमाता है, जो एडवर्टीजमेंट होती है आईसीसी उनसे पैसा कमाता है, जो प्राइस मनी आती है वो उनके सारे सिस्टम को। और मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही टीवी पे नहीं चलते हैं, 2-3 टीवी चैनल्स पे जो है वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, फिर उसके जितने भी पैसे बनते हैं वो आईसीसी के पास आते हैं। दूसरा, टीम के पास पैसे किस तरह जाते हैं? जो मुख्तलिफ ब्रांड की स्पॉन्सरशिप होती है उनको उनकी मार्केटिंग की जाती है ग्राउंड में और उनकी जानिब से वो आईसीसी को पैसे देते हैं कि उनकी मार्केटिंग जाए और ग्राउंड में उनके जो टैग्स हैं वो लगाए जाते हैं। समटाइम्स यूनिफॉर्म पे उनके टैग्स लगाए जाते हैं, इसे स्पॉन्सरशिप भी बोला जाता है। सो इस तरह से यूजली प्राइस मनी जो है वो जनरेट की जाती है और जो चीज़ स्पेसिफिक सिर्फ होस्टिंग टीम को मिलती है, होस्टिंग कंट्री को मिलती है, वो टिकट्स की प्राइस होती है, क्योंकि टिकट्स जो हैं वो जितने की भी सेल होंगी, सोल्ड आउट होंगी, उसके सारे के सारे पैसे होस्टिंग टीम को ही जाएंगे। उसके बाद वहाँ जो मर्चेंटाइज शॉप्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ से भी जो है वो होस्टिंग टीम पैसे कमाती है और जो कैटरर्स होते हैं वहाँ से भी होस्टिंग टीम पैसे कमाती है। सो ओवरऑल ये सारा आईसीसी का और टीम्स का पैसा कमाने का सिलसिला है। और अगर टिकट्स की बात की जाए तो यूजली जब कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे वर्ल्ड कप होता है जिसकी होस्टिंग जिस भी कंट्री के पास होती है उसके पास बहुत अच्छी प्राइस मनी आ जाती है, बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ द इवेंट जिसे लोग देखना चाहते हैं। जैसे अभी कमिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत प्रिविलेज मिलेगा क्योंकि टिकटिंग प्राइस जो है वो पाकिस्तानी के पास ही होगी और अभी तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा
टिकट्स जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो है वो फ़रोख्त होती हैं। सो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड डिसीजन नाउ कि इस तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करके इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाया जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और वर्ल्ड वाइड क्रिकेट फैंस भी इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो दोस्तों, इस तरह से आईसीसी जो है वो पैसे कमाता है और जो होस्टिंग टीम होती है उसकी परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग निकाली जाती है। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्स समझ आ गई होंगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मार्क्स है कि आखिर आईसीसी पैसे कैसे कमाता है, आखिर टीम्स के पास पैसे किस तरह जाते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस में हम आपके साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए 94 स्पोर्ट्स।